नमस्कार भैया बहनों। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए इंग्लिश पोएट्री में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में समझेंगे। अभी हम पहले इसको चैप्टर वाइज समझ लेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे और सरल भाषा में लिखे गए क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर भी बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि पोएट्री क्योंकि हमारी बच्चों की समझ में जल्दी नहीं आती है इसलिए उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखने में परेशानी होती है। तो देखिए क्वेश्चन के आंसर जो कि समझ लिखने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट आंसर हैं और बहुत इजी भाषा में समझाए गए इसमें। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको। पहला जो हमारा पोएट्री में जो हमारा हाई स्कूल पोएट्री में जिसका कि द फर्स्ट फ्लाइट जो हमारे बुक का नाम है, उसमें जो पोइम है सबसे पहली डस्ट ऑफ स्नो है, तो डस्ट ऑफ स्नो। और दूसरी वाली जो हमारी पोइम है वो है फायर एंड आइस। तो डस्ट ऑफ स्नो का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर। इस बार हम जो फायर एंड आइस जो सेकंड पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज फ्रॉस्ट वांट टू से इन दिस पोएम। तो देखिए फ्रॉस्ट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका पोइट है। आपको पूछा भी जा सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका पोइट कौन है, तो इसका पोइट जो है फायर एंड आइस का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो देखिए पहले लिखा व्हाट डज फ्रॉस्ट वांट टू से इन दिस पोएम, यानी कि इसका मतलब है कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पोएम हमारी समझ में नहीं आती है और इसके माध्यम से हम जल्दी समझ जाएंगे। तो देखिए आंसर देखिए क्या कहना चाहते हैं आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, जो बाइबल क्रिश्चियन लोगों की जो होली बुक है, सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बाइबल में क्या लिखा है कि दुनिया का अंत एक दिन आग से होगा, यानी कि जलन से, कहने का मतलब ईर्ष्या या आग से होगा। साइंटिस्ट से दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर द वर्ल्ड विल फ्रीज टू दैट। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो इतना ठंडा हो जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर और लोग मरने लगेंगे। फ्रीज टू दैट, वर्ल्ड विल फ्रीज टू दैट, कि वर्ल्ड इतना ठंडा हो जाएगा कि जम जाएगा और मतलब इतना फ्रीज होने लगेगा और इससे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो बाइबल कहते हैं कि गर्मी से मृत्यु होगी, यानी आग से मृत्यु होगी। और साइंटिस्ट कहते हैं कि जो है न्यूक्लियर जो युद्ध होंगे तो उसमें जो न्यूक्लियर फिजन होंगे उसके द्वारा उनकी डेथ हो सकती है बिल्कुल ठंडे से। द पोएट सेज दैट इवन अदरवाइज देयर इज इनफ हेट एंड डिजायर। ठीक है, तो लेखक क्या कहता है, बहुत ज़्यादा घृणा भी है। द पोएट सेज इवन अदरवाइज देयर इज इनफ हेट, यानी कि बहुत ज़्यादा, इनफ माने पर्याप्त मात्रा में, हेट माने घृणा, एंड डिजायर मीन्स लस्ट, लस्ट माने भी घृणा। इन द वर्ल्ड टू बीइंग अबाउट इट्स एंड, ये इसके एंड होने के लिए, इन द वर्ल्ड टू बीइंग अबाउट इट्स एंड, यानी इसके जो समाप्त होने के लिए यही चीज़ें आवश्यक हैं, पर्याप्त हैं कह रहा है। ठीक है, इनफ है, यानी कि घृणा ज़्यादा होगी तो लोगों में नफरत फैलेगी और उसके द्वारा युद्ध होंगे और उससे क्या होगा, उनकी फिर उसमें काफ़ी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू डिफरेंट पीपल से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग लोग दुनिया के समाप्ति के बारे में क्या क्या कहते हैं। देखिए डिफरेंट तरह के लोग। तो देखिए सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए कुछ लोग तो कहते हैं, जैसे बाइबल कहती है कि वर्ल्ड की समाप्ति कैसे होगी, दुनिया का अंत कैसे होगा, आग से। आग से मतलब जलन से, जलन का मतलब डाह, जलन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आग से बताया गया, इसका मतलब यही होता है कि जलन से, एक दूसरे से ईर्ष्या के कारण। दे बिलीव, आगे की लाइन देखते हैं, दे बिलीव इन व्हाट द बाइबल सेज। वह विश्वास करते हैं जो बाइबल कहती है। व्हाट माने यहाँ पर जो है। ठीक है, दे बिलीव, वो ऐसा जो लोग कहते हैं कि दुनिया का जो एंड होगा वो फायर से होगा, यानी आग से होगा। जो बाइबल में विश्वास करते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं। अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और दूसरे लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस से होगा, यानी बर्फ से होगा, यानी ठंडे से होगा। दे बिलीव इन व्हाट द साइंटिस्ट से। वे किसमें विश्वास करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं। वो कहते हैं कि इतनी नफरत बढ़ जाएगी कि न्यूक्लियर बॉम्ब डाले जाएंगे और उससे जो है दुनिया फ्रीज हो जाएगी। दे से इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर एवरीथिंग विल फ्रीज टू डेथ। वो कहते हैं दूसरे लोग कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, ठीक है, परमाणु वॉर होता है, तो एवरीथिंग विल फ्रीज टू डेथ, सब चीज़ इतना ठंडा हो जाएगा, जमने की स्थिति आ जाएगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि दुनिया की का अंत जो है फायर से होगा, यानी आग से होगा। तो देखिए आंसर देखते हैं। द पीपल हु बिलीव सो आर मैन ऑफ रिलीजन। ऐसा जो लोग कहते हैं, जो फायर से होगा कहते हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। द पीपल हु बिलीव सो आर मैन ऑफ रिलीजन, वो धर्म के लोग हैं, यानी धर्म को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के
ऐसा जो लोग विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन व्हाट द बाइबल सेज, वह बिलीव करते हैं जो बाइबल कहती है। ठीक, अब उसमें भी जो फायर का मतलब वो जलन ही है एक दूसरे से, ईर्ष्या। द बाइबल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन अ टेरिबल फायर, होलोकास्ट। तो बाइबल कहती है कि जो दुनिया का अंत होगा खतरनाक आग से होगा, जिसका मतलब है कि इसको होलोकास्ट कहा गया उसमें, तो इसका मतलब है नरक की आग, यानी कि ईर्ष्या ही समझ लीजिए इसको भी, ईर्ष्या से। अब देखिए फोर्थ नंबर, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा आइस से होगा, यानी ठंडे से होगा, बर्फ से होगा। देखिए दिस व्यू, यह जो दृष्टिकोण है, व्यू, ठीक है, इज हेल्ड बाय दोज हु बिलीव इन द साइंस। यह जो व्यू है, दृष्टिकोण है लोगों का, ये उन लोगों का दृष्टिकोण है जो बिलीव करते हैं साइंस पर, जो इनका साइंस पर विश्वास है। साइंटिस्ट से, आगे क्या लिखा है देखिए, साइंटिस्ट से दैट इफ देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर, कहते हैं कि अगर देखिए युद्ध बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर होगा। कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा, ऑल थिंग्स विल फ्रीज टू दैट, सब चीजें इतनी ठंडी हो जाएंगी, इतना टेम्परेचर गिर जाएगा कि सभी चीजें मृत्यु तक ठंडी हो जाएंगी। एंड thus द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, इस प्रकार से दुनिया का अंत आइस से होगा। अब नंबर 5 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए भैया बहनों, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपके उसमें जरूर आ सकता है, और इसका तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए 2017 में आए भी है ये सब। तो देखिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा के दूंगा, क्वेश्चन पेपर आप देखते रहिए इस चैनल को। द बाइबल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, आंसर देखते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया कैसे कैसे लिखना है, आपको थोड़ा और बड़ा लीजिएगा, इसमें शॉर्ट में दे रखा है। द बाइबल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, बाइबल का कहना क्या है कि दुनिया की जो समाप्ति होगी वो फायर से होगी, यानी आग से होगी, जलन कहने का मतलब ईर्ष्या से होगी, ईर्ष्या होगी तो नफरत होगा, युद्ध होगा, ठीक है। साइंटिस्ट से दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर द वर्ल्ड विल फ्रीज टू दैट, और साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर के दौरान, न्यूक्लियर वॉर होगा तो इसमें वर्ल्ड क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो है दुनिया में इतना ठंडा हो जाएगा कि फ्रीज की टेम्परेचर, यानी जमने की टेम्परेचर पर चली जाएगी, मरने तक ठंडा हो जाएगा, ठीक है, मृत्यु तक। द पोइट सेज दैट इवन अदरवाइज, और यहाँ तक कि पोइट कहता है देयर इज एनफ हेट एंड डिजायर लस्ट, तो घृणा भी बहुत है, नफरत भी बहुत है, इन द वर्ल्ड सो ब्रिंग अबाउट इट्स एंड, तो दुनिया दोनों तरह से एंड हो सकता है, इसमें घृणा भी बहुत है, नफरत भी बहुत है, जलन भी बहुत है, तो पोइट कहता है कि दोनों प्रकार से एंड हो सकता है।